और भी आएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अपने लेफ्ट साइड आजादी आतंकवाद, आजादी आतंकवाद, आजादी आतंकवाद, नमन है, नमन है, नमन है, नमन है, भारत माता की, भारत माता की, ये भारत माता की, नमन है, नमन है, आजादी आतंकवाद, आजादी आतंकवाद। इधर निकलने जाना फिर उधर बंदे आने दे। हाँ तो बोलो कोई। नमन है, नमन है, नमन है, पहलगाम के शहीदों को नमन है। नमन है, नमन है, पहलगाम के शहीदों को नमन है। नमन है, नमन है, पहलगाम के शहीदों को नमन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहलगाम के शहीदों को नमन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमन है, नमन है, पहलगाम के शहीदों को नमन है। नमन है, नमन है, पहलगाम के शहीदों को नमन है। नमन है, नमन है, पहलगाम के शहीदों को नमन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नमन है, नमन है। ऊपर चढ़ के बोलो। संजय रैना, एडवोकेट, प्रेसिडेंट पीपल फोरम पुंछ। आज 22 अप्रैल 2026 को आज हम जो हमारे भाईसरन पहलगाम में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जो हमारे हिंदू भाइयों का वहां पर कत्ल किया गया था टेररिस्टों द्वारा, और जो टेररिस्ट पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड थे और उसमें कुछ हमास के टेररिस्ट भी थे, और उन्होंने वहां पर जो हमारे लोग सैलानी वहां पर गए हुए थे उनको बाज़ाब्ता कपड़े खोलकर जो उनको देखा गया कि ये हिंदू हैं या नहीं है, और जितने भी हिंदू लोग थे उनका कत्ल किया गया था। और कहा गया था कि जाओ मोदी को कह दो कि हमने हिंदुओं का कत्ल किया है, देखते हैं मोदी क्या करेगा। तो उसके बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के तमाम एयर बेसिस को नस्बे नाबूद कर दिया, उनकी एयर फोर्स को बर्बाद कर दिया, टेररिज्म कैंप्स को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया। पाकिस्तानी अमेरिका में भागे, कोई हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा शांति हुई, लेकिन जो टेररिज्म का घिनौना खेल ये हमारा पड़ोसी मुल्क खेल रहा है, भारतवर्ष ने कड़ी चेतावनी दी उनको, और आज तक वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यूअस है। और भारतवर्ष ने कहा, उस वक्त हमारी सरकार ने कहा कि यदि कोई एक भी इंसिडेंट दोबारा पाकिस्तान को होता है, इट विल बी डीम्ड एज वार ऑन इंडिया। तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये टेररिज्म का एक्ट होता है तो ये वार होगी इंडिया पर। तो आपके चैनल की वसादत से भारतवर्ष के सभी लोगों से मेरी अपील है, इस हादसे को उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, और जिन लोगों ने उस वक्त ये घिनौनी हरकत की है उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो आज पूरा भारतवर्ष टेररिज्म के खिलाफ खड़ा है। आज पूरा भारतवर्ष जो ऐसी ताकतें हैं जो देश की अखंडता, एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है, उसके खिलाफ खड़ा है। हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। जो भी आंख भारत की तरफ उठेगी, गलत आंख उठेगी, उस आंख को निकाल देंगे। जो सर भारत के खिलाफ
घिनौनी साजिश करेगा उस सर को काट के फेंक देंगे। आओ आज इस दिन हम शपथ लेते हैं कि भारतवर्ष को कभी भी नीचे नहीं होने देंगे, और जो भारतवर्ष की धरती पर टेररिज्म फैलाएगा, जो भारतवर्ष के विषय में कोई गलत सोचेगा, उस व्यक्ति को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस मुल्क को सफाई हस्ती से हम मिटा देंगे। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पुंछ बाजार में पिछले वर्ष जो पहलगाम के अंदर पर्यटक जो आए थे, हिंदू पर्यटक, उनको पूछ करके पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, और वो तारीख 22 अप्रैल 2025 थी। आज हमने उसका जो है बरसी मनाई है, और यहाँ पे इस कार्यक्रम के द्वारा हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और भगवान से ये प्रार्थना की है कि आतंकवाद जो है पाकिस्तान द्वारा पोषित, वो जड़ मूल से समाप्त हो, और उन आतंकवादी जो इसके पाकिस्तान के परस्त जो पाकिस्तान द्वारा पोषित थे, उनके वंशज भी उसी प्रकार समाप्त हों, और पाकिस्तान भी उसी तरीके से समाप्त हो जिस तरीके से उन्होंने हमारे इन पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को मारा, ताकि पूरे विश्व के लिए ये एक सबक मिले कि आतंकवाद का जो है वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हम ये इस अवसर पर ये भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आतंकवाद जड़ मूल से समाप्त हो, ताकि पूरे विश्व में जो है शांति फैले। आज आप देख रहे हो कि बड़े दुखी मन से आज हमने यहाँ पुंछ की जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और व्यापार मंडल की ओर से आज हमने जो पिछले साल पहलगाम में एक धुरंधर आतंकवादी हमला हमारे यात्रियों के ऊपर, हमारे टूरिस्ट के ऊपर हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने मेन बाजार में उन शहीदों को याद करते हुए आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना मजहब मिले सभी धर्मों के लोग जहाँ पे आए हुए थे मेन बाजार में उनको श्रद्धांजलि दी थी। और हमने उस समय पिछले साल ये एक आह्वान किया था अपनी सरकार से कि इस पहलगाम का बदला जल्द से जल्द लिया जाए, और मोदी सरकार ने उसी समय ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान जैसे नापाक देश के ऊपर आतंकवादी हमला के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया था, और जिसकी बिना पे आज आप देख रहे हो कि एक साल से वो जो पाकिस्तान जैसा नासूर है उसके इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा को कोई आतंकवादी हमला कर सके। और उसी कड़ी में आज आप देख रहे हो कि हमने पुंछ में एक बड़ी यहाँ शोक सभा की है, श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद। डॉक्टर सुखविंदर सिंह है। देखिए आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, ये पहलगाम के जो शहीद हुए हमारे जो टूरिस्ट आए थे उनको लेकर रखा गया है। उस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त ही प्री प्लान के थ्रू उन लोगों को मारा गया। देखिए उनका धर्म पहले पूछा गया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँ, ये कश्मीर की अक्सर रवायत रही है कि 90s के दौर में, जब भी 90s के दौर में उस वक्त भी ये हमारे जो वहाँ कश्मीरी पंडित थे उनका धर्म पूछ कर, और ख़ास तौर पे उनको ये कहा गया था कि अपनी जो बेटियां और बहनें यहाँ छोड़ के चले जाएं। उसी रवायत को लेकर पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त प्री प्लानिंग रही। जो पहलगाम हमला हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जो पूरे भारतवर्ष से आए थे उनको मारा गया, 72 जो हमारे लोग थे उनको मारा गया, और धर्म पूछकर मारा गया था। तो उसको लेकर ये आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, उनकी जो श्रद्धांजलि है उसको श्रद्धांजलि को आज को फूल अर्पण किए गए। और उस वक्त जो हमारे देश ने एक बदला जो लिया तो सिंदूर ऑपरेशन को लेकर उन्होंने एक जो पाकिस्तान को उसकी असली जो हकीकत थी वो बताई गई थी कि भाई अगर आप हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कोई हरकत करोगे तो ये भारतवर्ष, आज का भारत है, ये आपके घर में घुसकर मारेगा। और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस वक्त जो एक ऑपरेशन चलाया सिंदूर, और हमारे जो निर्दोष जो लोग मारे गए थे उनका बदला भी लिया, उसको याद करते करते हम एक साल हो चुका है हमारा तकरीबन। तो आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक प्रोग्राम रखा है जिसमें डिफरेंट लोगों ने अपने धर्म के नाम के ऊपर, जो डिफरेंट कल्चर के लोग जो ने आगे उनको श्रद्धांजलि दी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर आज उन लोगों को याद कर रहे हैं। और ये एक हमारा एक मैसेज है इस बॉर्डर से लेकर हमारे पूरे हिंदुस्तान तक कि अगर हमारे भारतवर्ष की ओर अगर कोई हमारी जमीन के ऊपर कोई अगर ऐसी नापाक हरकत करेगा तो भारत आज सक्षम है उसका जवाब देने में।